दोस्तों, स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं 10 डेज टू फास्ट रीडिंग बुक समरी के बारे में। यानी कि आप इस समरी से सीखने वाले हैं कि कैसे आप तेज़ तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपको जो भी पढ़ा हुआ है वो याद नहीं रहता है तो ये समरी आपको सिखाएगी कि कोई भी कुछ भी पढ़ा हुआ आप कैसे लंबे समय तक उसको याद रख सकते हैं। और अगर आप किसी बुक को काफ़ी कम टाइम में पढ़ना चाहते हैं तो उसके क्या तरीके होते हैं, यानी कि आपकी जो पढ़ने की स्पीड है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं। ये समरी आपको इसके बारे में सिखाने वाली है। और इसके साथ ही आप कैसे किसी बुक को काफ़ी कम टाइम में काफ़ी आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी समरी को और जानते हैं तेज़ तरीके से कैसे किसी बुक को हम पढ़ सकते हैं। सब कुछ पढ़ने के बजाय सिर्फ वही पढ़िए जो आपको पसंद आए। हम सभी को स्कूल की किताबों का हर एक किस्सा पढ़ना पड़ता था, क्योंकि उसे पढ़ करके हमें एग्जाम देना होता था और हम नहीं जानते थे कि वहाँ हमें किस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। लेकिन स्कूल से निकलने के बाद में यह हैबिट हमारे अंदर कुछ इस तरीके से बैठ जाती है कि हमें सब कुछ पाने की कोशिश करने लगते हैं, भला वो हमारे काम की चीज़ हो या फिर ना हो। एग्जाम्पल के लिए न्यूज़पेपर या फिर जो मैगजीन होती है उसका हर एक हिस्सा आपके काम का नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरीके से किताब में लिखी गई हर एक बात आपके काम की नहीं हो सकती है। तो हर एक चीज़ को मत पढ़िए, बल्कि उस चीज़ को खोजिए जो वाकई में आपके काम की हो। इसके अलावा आप सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ना कि हर उस चीज़ को जो टेबल के आपके पास रखी हुई है। आप उसमें से उन आर्टिकल को अलग कर लीजिए जिनके नाम से साफ होता है कि वो आपके काम के हैं या फिर नहीं हैं। इसके बाद आप पढ़ी हुई चीज़ों को याद रखने का एक तरीका बनाइए। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो अपने साथ एक पेंसिल को लेकर के बैठिए। उस ज़रूरी लाइनों को अंडरलाइन करें, जिसके बाद आप सभी ज़रूरी लाइनों को एक जगह लिख करके अलग कर सकते हैं, ताकि उनकी आवश्यकता पड़ने पर आप उनको आसानी से पढ़ सकें। अंत में ये सोचना छोड़ दीजिए कि आपको अपने काम पर नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि आपको अपने काम पर ही पढ़ना चाहिए। इस तरह से आप अपने काम को करने के अलग अलग तरीके मिल जाएंगे, जिसके बाद आप समय के साथ में और बेहतर बन सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो आपको नए जो बिजनेस है वो आइडिया मिल सकते हैं। कुछ बुरी हैबिट को छोड़ करके आप अपने अंदर जो पढ़ने की रफ्तार है उसको बढ़ा सकते हैं। किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए अगर आपको जगह बनानी है तो आपको उससे पहले किसी बुरी हैबिट को अपने अंदर से निकालना होगा और जगह खाली करनी होगी। तो आइए जानते हैं कौन सी वो बुरी हैबिट्स जिन्हें छोड़ करके आप अच्छी हैबिट्स बना सकते हैं। सबसे पहले जो पढ़ते वक्त आप इधर उधर की जो बातें हैं उनको सोचना छोड़ दीजिए। अक्सर ही होता है कि पढ़ते वक्त हमारा जो माइंड होता है किताब की बातों पर कम और यहाँ वहाँ की जो बातें होती हैं उनमें काफ़ी अधिक लगता है। इसकी वजह से हम जो भी पढ़ी हुई चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमने उसे अच्छे से नहीं पढ़ा है। इस बुरी हैबिट को अपने अंदर से निकालने के बाद में आप उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें जो किताब से संबंधित हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप स्पेस के बारे में सोच रहे हैं तो आप स्पेस के बारे में पढ़ सकते हैं। आपने किसी से स्पेस के संबंधी कोई बात सुनी है तो उनको जो किताब होती हैं उनकी बातों से मिलान खाइए, यानी कि वो खूबियाँ आपको क्या किताब में मिलती हैं। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी कल्पना अपनी ज़िंदगी से आप कर सकते हैं, जिसके बाद आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक याद रह सकता है। इसके बाद आपको जो गलत हैबिट छोड़नी है वो है एक ही लाइन को बार बार पढ़ना। कुछ लोग अनजाने में एक लाइन को पढ़ने के बाद दोबारा उसी लाइन को पढ़ने लगते हैं। पढ़ते वक्त अपनी उंगली किताब के लाइन पर रखिए जिसे आप पढ़ रहे हैं। इस तरह से आप अपना कुछ समय बचा करके जल्दी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई लाइन समझ में ना आए तो आप उसे फिर से ना पढ़ें। इसके बाद आप बोल बोल कर पढ़ना बंद कर दीजिए और ना ही पढ़ते वक्त अपनी जो जीभ है उसको हिलाएं। हमारा माइंड लगभग 1 मिनट में 400 शब्द पढ़ सकता है, लेकिन जब हम बोल बोल कर पढ़ते हैं तो हम सिर्फ 150 शब्द ही पढ़ पाते हैं। इससे आपको पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप बोल बोल कर पढ़ते हैं तो आज से ये हैबिट अपने अंदर से निकाल दें, जिसके बाद आपका जो समय है काफ़ी बढ़ जाएगा। किसी बुक को पढ़ने से पहले उसका प्रीव्यू लीजिए। अब वक्त आ गया है कि इस बारे में हम बात करें कि किस तरह से आप कम समय में अधिक पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो ये पहचानना सीखिए कौन सी चीज़ें आपके काम की हैं या फिर ना है। किन किताबों को आपको नहीं पढ़ना है। अपने अंदर से 2 सवाल करें, मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूँ, या फिर इसकी जानकारी की आवश्यकता मुझे क्यों है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी आवश्यकता आपको क्यों है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कुछ नया बेहतर बनाएं, तो आप सिर्फ जो नई टेक्नोलॉजी है उसको पढ़ने के ऊपर अपना जो ध्यान है उसको फोकस करें। आप अगर जो पुरानी टेक्नोलॉजी है अगर उसको पढ़ेंगे जो अभी कोई काम के नहीं है,
तो आपका काफ़ी टाइम बर्बाद होगा। उसको सीखने में अपना जो टाइम है वो बर्बाद ना करें। इस तरह से आप पुरानी किताबों को निकाल कर अपने पढ़ने का काम कम कर सकते हैं। इसके बाद आप ये देखिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी ज़रूरत आपको क्यों है। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपको जो इंजीनियर से रिलेटेड बुक हैं उनको ही पढ़ना है। अगर आप कंप्यूटर के इंजीनियर हैं और आप डॉक्टर बनने की बुक पढ़ रहे हैं तो वो आपके किसी काम की नहीं है, उसमें आपका जो टाइम है वो ख़राब हो रहा है। इसलिए अगर आपको जो भी जानकारी चाहिए उसके संबंधी बुक आपको पढ़नी चाहिए। अपनी किताबों की लिस्ट को छोटा करने के बाद अब वक्त आ गया है कि आप हर किताब का प्रीव्यू लेना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि आप उसे पूरा ना पढ़ करके सिर्फ उसमें जो ज़रूरी बातें होती हैं उनको पढ़ें। आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़िए, इसके बाद उस किताब की हर हेडिंग और नीचे दी गई 2-3 लाइनों को पढ़ें। इस तरह से आप उसमें लिखी गई सारी बातों से समझ जाएंगे। ऐसा करने से आपका उस किताब की लगभग 40% जो जानकारी है वो हो जाती है। बाकी की किताब इसी जानकारी से अधिक नहीं समझाया जाता है या फिर कुछ एग्जाम्पल देकर के सभी बातों को साफ किया जाता है। अपने पढ़ने की रफ्तार बढ़ाने के लिए आप अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनकी मदद से आप ज़्यादा तेज़ पढ़ सकते हैं। ऐसा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप एक वाक्य के ज़रूरी शब्दों को पढ़िए। ज़रूरी शब्दों से हमारा मतलब है उन शब्दों से जिन्हें पढ़ लेने से मतलब समझ में आ जाए। एग्जाम्पल के लिए, रोहन लकड़ी काटने जंगल में गया था, ये एक वाक्य है। इस वाक्य के बोल्ड शब्दों को पढ़कर मतलब समझ में आ जाता है कि रोहन जो है वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया था। इस तरह से आप कम समय में अधिक पढ़ सकते हैं। जरूरी शब्दों को पहचानने का तरीका यह है कि वे लंबे होते हैं और हर वाक्य में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अपनी आंखों को सिर्फ इस तरह से शब्दों पर दौड़ाने की कोशिश करें। अगला तरीका है कि आप एक बार में एक शब्द ना पढ़ करके 2 या 3 शब्दों को एक ग्रुप में पढ़िए। इस तरीके को अपनाने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इनकी मदद से आप अपना बहुत सारा वक्त बचा लेंगे। एग्जाम्पल के लिए, सरकार की नई योजना के तहत बहुत सारे जो लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पर आप एक स्लैश के अंदर दिए गए जो वाक्य होते हैं उनको अलग ना पढ़ करके कुछ एक साथ में पढ़ सकते हैं। इस तरह से समय के साथ आपके दिमाग को 3 शब्दों को एक शब्द की तरह पढ़ना आ जाएगा और आप पहले से 3 गुना अधिक तेज पढ़ पाएंगे। लाइन के बीच पढ़कर या इटेडिंग का तरीका अपनाकर आप अधिक तेज पढ़ सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पढ़ते वक्त एक शब्द पर आकर रुक जाते हैं। कभी कभी हम अनजाने में बोल बोल कर पढ़ने लगते हैं, जिससे हमारे पढ़ने की जो रफ्तार है वो काफ़ी कम हो जाती है। इससे निकलने के लिए आप पढ़ते वक्त शब्दों को मत देखिए, बल्कि 2 लाइनों के बीच की जगह को देखते हुए पढ़िए। इस तरह से आप शब्दों का या फिर आधा हिस्सा देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा है। यह तरीका आपको एक बार एक शब्द पर रुकने से रोकेगा, क्योंकि आप शब्दों को नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा आप इटेडिंग का तरीका अपना सकते हैं। इसका मतलब है कि आप नई लाइन के शुरू होने पर उसे शुरुआत से ना पढ़कर 1 या फिर 2 शब्द छोड़कर पढ़िए। ठीक वैसे ही लाइन के खत्म होने पर आप आखिर के 1 या फिर 2 शब्द को छोड़ दीजिए। आपकी आंखें उन छोड़े गए शब्दों को पहचान लेंगी। अगर आपको शब्द छोड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप अपनी किताब के पेज को दोनों तरफ एक मार्जिन खींचिए। इससे आपको शुरुआत के अंत में शब्दों को छोड़ने में आसानी होगी। इस तरह से आप हर बार एक लाइन के खत्म होने पर रुकते नहीं हैं। हर एक शब्द को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सिर्फ कुछ शब्दों को पढ़कर उसका मतलब जान सकते हैं, इन तरीकों को अपना करके आप कुछ समय अपना बचा सकते हैं। शायद आपको लगे कि आप बेकार इन पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने के बाद में आपको इनकी हैबिट पड़ जाएगी और ये काफ़ी अच्छी होगी, जो कि आपकी पढ़ने की जो रफ्तार है उसको बढ़ा सकती है। पढ़ते वक्त अपनी उंगलियों को उस लाइन पर रखिए जिसे आप पढ़ रहे हैं। हमारी आंखें हमेशा उस चीज़ की तरफ खींच जाती हैं जो हिल रही होती है। यानी कि अगर आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं और आपके कमरे की खिड़की हवा की वजह से खुल जाए तो आपका ध्यान भटक जाएगा और आप उस खिड़की को देखने लगेंगे। इसलिए अगर आप पढ़ते वक्त अपनी उंगलियों को उस लाइन पर रखेंगे जिसे आप पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। आप अपनी उंगलियों को उस लाइन के ठीक ऊपर या फिर नीचे रख सकते हैं। आप चाहें तो उसे धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी आंखों को जो नई लाइन है उसको खोजने में मदद मिलेगी। एक अखबार को पढ़ते वक्त आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे एक सांप की तरह घुमाइए और नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। आप जिस चीज़ को पढ़ चुके हैं उसके ऊपर कुछ रख दीजिए ताकि आप उसे फिर से पढ़ने से बच सकें। इसके अलावा आप चाहें तो अपना जो बिजनेस कार्ड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने हाथ का। इस तरह के जो तरीके होते हैं आपको शुरुआत में अजीब या फिर थोड़े बचकाने लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ में आपको इनका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। जब आपको ये सारे काम करने की आदत हो जाएगी तब आप बिना अपना ध्यान भटकाए काफ़ी लंबे टाइम तक पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर
हर उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश मत करें जो आपके टेबल पर रखी हुई है। उन चीज़ों को अपने लिस्ट से बाहर निकाल दें जिन्हें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसके बाद आप अपनी जो बुरी हैबिट्स हैं उनको पहचान करके उन्हें छोड़ सकते हैं और किताब के अलग अलग तरीके बना करके आपकी जो पढ़ने की स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं। हर 20 मिनट के बाद में एक ब्रेक लीजिए। रिसर्च में ये पता चला है कि हम सिर्फ 20 मिनट तक अपना जो ध्यान है किसी चीज़ पर अच्छे से लगा सकते हैं। इसलिए आप एक बार में इससे अधिक मत पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 मिनट पढ़ने के बाद में आप 5 मिनट का एक आराम कीजिए ताकि आपका दिमाग और आंखें आराम कर सकें। 1 घंटे लगातार पढ़ने की कोशिश कभी मत करें, इससे आपका पढ़ा हुआ जो है वो कभी आपको याद नहीं रहेगा। तो दोस्तों, कुछ तरीके होते हैं अपने जो पढ़ने की स्पीड है उसको बढ़ाने के, और आपने जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से याद कैसे रखें। अगर आपको भी ये समरी पसंद आई तो आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आपकी जो पढ़ने की स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं।